आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनडीए सेकेंड्स 2024 के लिए नोटिफिकेशंस को आउट कर दिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पद हैं वह 404 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। अगर आपका सपना है कि आप सेना में जाकर सेवा करना चाहते हैं भारत माता की, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें और अच्छे से तैयारी करें। आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम होगा सितंबर मंथ में, तो उसमें अच्छी से आपको रैंक प्राप्त हो। आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में डिटेल से यूपीएससी एनडीए सेकेंड 2024 के बारे में डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग डेट। फॉर्म फिलिंग डेट इसकी 15 मई 2024 से शुरू हो रही है, यानी आज ही नोटिफिकेशंस आया है और आज ही से इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो रही है। और जो इसकी लास्ट डेट है वह 4 जून 2024 रखी गई है। शाम 6 बजे तक फॉर्म को भरना होगा। आप लोग शाम 6 बजे से पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी की जो साइट है वह शाम में बहुत धीमी हो जाती है। 3-4 बजे के बाद से तो आप फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करेक्शंस के लिए भी टाइम दिया जाएगा। अगर फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं तो करेक्शन विंडो खुली रहेगी, या करेक्शन विंडो 5 जून से लेकर 11 जून के बीच में खुली रहेगी। आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा यूपीएससी के। जो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट है वह है https://upsconline.nic.in पे जाकर फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपने यूपीएससी का इससे पहले कोई फॉर्म फिल किया है तो आप ओटीआर ऑलरेडी किए हुए होंगे, तो आपको ओटीआर नहीं करना है, सीधे फॉर्म को फिल करना है। अगर आपने ओटीआर को फिल नहीं किया है, आप पहली बार यूपीएससी के फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ओटीआर फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद आप यूपीएससी के एनडीए का फॉर्म फिल करेंगे। ये इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप ओटीआर फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म एनडीए फॉर्म को फिल करेंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस जो है आपको नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अगर आप ऑफलाइन भी पेमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई के ई चालान के माध्यम से भी इसका पेमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यूपीएससी एनडीए सेकेंड की जो एलिजिबिलिटी है 2024 के लिए, आर्मी विंग्स के लिए अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 का एग्जाम पास्ड होना चाहिए, या तो अगर आप 10+2 के एग्जाम को अपियरिंग कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10+2 भारत के किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए बात करते हैं तो इसमें भी 10+2 का एग्जाम आपके पास पास्ड होना चाहिए, या तो आप अपियरिंग करते हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आप 10+2 का एग्जाम जो है वह फिजिक्स या और मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए, यानी आपको इंटरमीडिएट 10+2 में फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए। लेकिन अगर आप आर्मी विंग्स के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप 10+2 सिर्फ पास्ड हो या तो अपियरिंग कर रहे हो तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी भी पोस्ट हैं। आर्मी की बात करें, इसमें 208 पोस्ट हैं, जिसमें 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। नेवी की बात करें, इसमें 42 पोस्ट हैं, जिसमें 6 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। एयरफोर्स की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच में 92 पोस्ट हैं, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज की बात करें तो 18 पोस्ट है, जिसमें 2 फीमेल्स की हैं। ग्राउंड ड्यूटीज की नॉन टेक की बात करें जिसमें 10 पोस्ट हैं, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट की हैं। अब बात करते हैं नेवल के लिए। नेवल यानी नेवी में जाने के लिए इसमें टोटल पोस्ट 34 है, जिसमें 5 फीमेल्स के लिए हैं। इस प्रकार टोटल जो हमारा पोस्ट हुआ वह 404 पदों के लिए रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो आपको जिस समय फिजिकल टेस्ट हो रहा हो उस समय आपको इन सारी बीमारियों को नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये इन सारी बीमारियों में से कोई भी बीमारी है तो आप उसे इलाज करवा के कंप्लीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं सारे हाइड्रोसील्स नहीं होने चाहिए, आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए, आपके चेस्ट का साइज अंडर साइज्ड नहीं होना चाहिए। इन सारी बीमारियों को आप आसानी से देख सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप उसे जल्द से जल्द इलाज करा सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आगे हम बात करें, एनडीए के लिए आर्मी और एयरफोर्स के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। आर्मी के लिए 162.5 सेंटीमीटर तक पहुंचना चाहिए आप लोगों के लिए।
अगर हम बात करते हैं आर्मी के लिए, तो आर्मी में जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जबकि एयरफोर्स के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जबकि आप लोगों को छूट भी मिलेगी, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, कुमायूं, गढ़वाल, गोरखा के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके अलावा आप अगर लक्षद्वीप रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। आप देख सकते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है 15 से 16 साल के बीच, 16 से 17 साल के बीच, 17 से 18 साल के बीच, 18 से 19 साल के बीच, तो आप देख सकते हैं आपकी कितनी हाइट है। आपको उस हाइट के अनुसार, अपनी हाइट के अनुसार कितना आपका वेट होना चाहिए आप देख सकते हैं। और आपकी एज किस एज के बीच में है, यानी 15 से 16 के बीच में है, या 16 से 17 के बीच में है, या 17 से 18 के बीच में है, या 18 से 19 के बीच में है। आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपकी एज क्या है और आपकी हाइट क्या है, और उसके अनुसार आपका वेट क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड नेवी के लिए। आपको नेवी ज्वाइन करने के लिए ये फिजिकल एलिजिबिलिटीज को फॉलो करना होगा। लेग की लेंथ, जो आपकी टांग की लंबाई है, वह मिनिमम 99 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और थाई की लेंथ जो होनी चाहिए वह मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सिटिंग हाइट जो है आपकी मिनिमम 81.50 सेंटीमीटर की और मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसमें बात करें हाइट के अनुसार, नेवी के अनुसार कितना वेट होना चाहिए। अगर आपकी एज 20 वर्ष है, 18 वर्ष है या 16 वर्ष है और आपकी जो हाइट है वह 152, 155, 157, 160 ये सारी हाइट्स है सेंटीमीटर्स में, आप देख सकते हैं उसके अनुसार आपका कितना वेट होना चाहिए। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपको कितना हाइट है आपकी और आपका वेट कितना है और उसके अनुसार आपको कितना मेंटेन करना है। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बाद आर्मी में आपको जो आईज का विजुअल स्टैंडर्ड होता है वह कैसा होता है। अगर हम बात करते हैं आर्मी के लिए, तो डिस्टेंस विजन जो होता है वह बेटर आई 6.6 होती है। आपको वर्स कंडीशंस आई में 6.9 होना चाहिए। कलर विजन CP3 डिफेक्टिव सेफ में होना चाहिए। मायोपिया जो है शुड नॉट बी मोर देन 2.5D होना चाहिए माइनस में, और हाइपर मेट्रोपिया शुड नॉट बी मोर देन प्लस 3.5D होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं विजुअल स्टैंडर्ड एयरफोर्स के बारे में, तो कैंडिडेट के पास वेयर स्पेक्टिकल्स हो तो नॉट एलिजिबल फॉर एयरफोर्स। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपको मिनिमम डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए वो 6.6 होना चाहिए एक आई से, और 6/9 होना चाहिए अदर से। करेक्टेबल जो होना चाहिए वह 6.6 होना चाहिए हाइपर मेट्रोपिया से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो आई स्टैंडर्ड है। अगर आई स्टैंडर्ड हम बात करें नेवी में, तो अनकरेक्टेड विथआउट ग्लास 6.6 और 6.9 होना चाहिए। करेक्टेड विथ ग्लास 6.6 और 6.6 होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ मायोपिया की बात करें तो -0.75 होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसमें +1.5 होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन की बात करें तो इसमें 3 होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ कलर परसेप्शंस की बात करें तो इसमें 1 होना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। एज की बात करें तो हम इस एनडीए 2024 के लिए सेकेंड जो फॉर्म आया है, इसके लिए कैंडिडेट की जो एज है वह 2/1/2006 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2009 के बाद की नहीं होनी चाहिए। जो आपका एज है वह 2/1 दोनों डेट्स को हो सकता है, लेकिन जनवरी 2006 से पहले की ना हो और जनवरी 2009 के बाद की ना हो। यह एज आप देख सकते हैं। अगर इसके बीच में आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन आपको एज के अनुसार रिलैक्सेशंस भी मिलेगा अगर आप कैटेगरीज वाइज फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर आप किसी कैटेगरीज में आते हैं तो ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। यह छूट भारत सरकार के लिए समस्त एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की। इसका एग्जाम जो है 1 सितंबर 2024 को लिया जाएगा। तो आप सभी लोग अभी लगभग 5
महीने का टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में अपनी रैंक को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। इसमें सिंगल स्टेज एग्जाम्स होगा रिटेन, और उसके बाद एसएसबी का एग्ज़ाम होगा और एसएसबी के लिए अलग से आपको गाइडेंस लेनी होगी। इसमें रिटन एग्जाम की बात करें, इसमें 2 पेपर एक ही दिन पे कंडक्ट कराया जाएगा और यह पेपर जो होगा बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मोड में आएगा, जबकि इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड में ही होगा। यह पेपर OMR बेस्ड होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। ठीक, तो एग्जामिनेशंस अगर पैटर्न की बात करें स्टेज फर्स्ट की, तो इसमें आपको 2 पेपर हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा जो 2.5 घंटे का होगा, इसमें 300 मार्क्स होंगे, और दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसके लिए भी 2.5 घंटे निर्धारित किए गए हैं, उसके कुल 600 मार्क्स होंगे। यानी आपका जो रिटन एग्जाम होगा वह 900 मार्क्स का होगा टोटल, और एसएसबी जो है वह भी 900 नंबर की होगी, यानी टोटल जो मेरिट बनेगी वह 1800 नंबर की बनेगी। 900 नंबर आपके रिटन एग्जाम से और 900 नंबर एसएसबी एग्जाम से। तो आइए देखते हैं रिटन एग्जाम का हमारा सिलेबस क्या है। समस्त चीजों को डिटेल से एक एक पॉइंट को सिलेबस को समझते हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट में, तो आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, वेन डायग्राम पढ़ना होगा, डी मॉर्गन लॉ पढ़ना होगा। सारे पॉइंट्स आपको लिखे हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चल रहा हूं। आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना होगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस को पढ़ना होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ना होगा। आसानी से आप सभी टॉपिक्स को किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से आप कंप्लीट कर लीजिए। हर एक टॉपिक्स को अच्छे से मेंटेन करिए। इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चंस बनेंगे, आपके वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चंस बनेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको पेपर सेकंड की जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। पार्ट ए आपका इंग्लिश आएगा जो मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का होगा। इसमें इंग्लिश से ग्रामर से क्वेश्चंस बनेंगे, वोकैबुलरी से क्वेश्चंस बनेंगे, आप देख सकते हैं। जबकि सेकंड पार्ट होगा वह जनरल नॉलेज होगा जिसके 400 मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे, और इसमें पहला सेक्शन जनरल नॉलेज में फिजिक्स होगा। फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में, सेक्शन सी में जनरल साइंस पूछा जाएगा, सेक्शन डी से हिस्ट्री, फ्रीडम मोमेंट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सेक्शन ई जो होगा वह जियोग्राफी से क्वेश्चंस बनेगा। सेक्शन एफ में करंट इवेंट्स पूछा जाएगा। करंट अफेयर हम कितना पढ़ें ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है एनडीए एग्जामिनेशंस में। आप अभी जो एग्जामिनेशंस एनडीए का हुआ था वह 21 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया था, तो आप अप्रैल के बाद यानी मई से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए करंट अफेयर। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, और 1 सितंबर का पेपर ही है, तो आप आसानी से करंट अफेयर 4 महीने का तैयार कर लीजिए, इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैक्सिमम मोस्ट जो करंट अफेयर एनडीए में पूछा जाता है वह डिफेंस से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप आसानी से इस सेक्शंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए डिफेंस सेक्शन से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से बनते हैं। अब हम बात करते हैं इस सिलेबस के बाद से प्रीवियसली कट ऑफ क्या रही है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियसली कट ऑफ की, तो एनडीए के जो रिटन एग्जाम होता है उसमें 2023 के फर्स्ट वाले एनडीए एग्जाम में 301 नंबर कट ऑफ गई थी, जबकि 2022 के फर्स्ट वाले एग्जाम में 360 नंबर, सेकंड वाले में 316 नंबर, 2021 के फर्स्ट वाले में 343 और सेकंड वाले में 355, 2020 के 355 और 355, 2019 के 342 और 346, लगभग 350 का रेंज आप मान के चलिए, इतने नंबर की कट ऑफ जा रही है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और 350 नंबर का टारगेट लेके चलिए कि 350 प्लस हमें मार्क्स को लाना है। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 2022 की एनडीए फर्स्ट की कट ऑफ 720 नंबर थी 1800 में से, एनडीए सेकंड की भी कट ऑफ 720 थी, 2021 में 709 और 719, 2020 की बात करें तो 723 और 719, 2019 की बात करें तो 704, 709, तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो कट ऑफ है वह 700
प्लस ही कट ऑफ रही है। अब जो रेंज है वह धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। तो आप अपने गोल को लिए जबरदस्त मेहनत करिए और इसमें अपनी रैंक को हासिल करिए। आपको अगर सिलेक्शंस मिल जाता है तो सिलेक्शंस के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी आप देख सकते हैं। आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, यानी इन सभी सेनाओं में, भारतीय सेनाओं में बहुत ही अच्छा पेमेंट किया जाता है अपने सैनिकों के लिए। तो आपको लेवल 10 की जॉब है या बेसिक पेमेंट आपका 56,000 से 100 से शुरू होगा, जो 1,77,500 तक जाएगा। यानी आपको ट्रेनिंग के दिनों से ही आपको 70 से 75,000 पर मंथ मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रमोशन होता जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जॉब प्रोफाइल और प्रमोशंस की बात की जाएगी। तो उसमें डिटेल से हम सैलरी को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रमोशन होता है और हमारी सैलरीज कैसे इंक्रीज करती है एनडीए में। अगर आप लोग हमें कमेंट करोगे तो मैं जरूर इस पे एक अच्छी सी वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो यह वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव है, अगर किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमें सुझाव देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।